जितना ज़्यादा करेंगे ना, देखो मैं अब तो बुराई नहीं करूँगा, लेकिन धर्म सिंह को उसका नतीजा भुगतना पड़ गया, ज़्यादा प्रचार करता था पैसे का। अब ये दूसरे कर रहे हैं ना, इनको भी भुगतनी पड़ेगी, इनके भी रेट पड़ने वाली है, बता दूं आपको। किस किस के पढ़ने वाले हैं? भाई जो शशि तो खरेआम कहता है कि मैंने 16 करोड़ खर्च कर दिए, क्या एक राजनीतिक आदमी ओपनली कह सकता है? भाई कोई दे सकता है कैसे ओपनली कैश? और भी भाई मैं तो कहता हूँ ऐसा गलत काम उसका तरीके से करना चाहिए। शशिकांत जी ये दावा करते हैं आपकी और मेरा पूरा गांव 95% मेरे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के 2 बार मैं चुनाव हार चुका हूं और वो सिंपैथी भी मुझे मिल रही है। लोग आज खड़े हैं कि अब दोबारा नहीं हारने देंगे। गांव का माहौल कैसे देखें? वैसे मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बात बढ़ जाएगी। एक धर्म सिंह से निपटे, फिर इससे निपटना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। राजनीति एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, जिसको रास आ जाए उसके लिए बढ़िया है और जिसको नहीं आए तो उसके लिए खतरनाक भी हो सकती है। और इसमें दोस्त और दुश्मन बनते बनते कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। जब देखेंगे एक रात पहले कोई दुश्मन थे तो सुबह दोस्त हो गए और दोस्त थे तो दुश्मन हो गए। और यही चीज़ समालका में हुई। एक फ़ोटो आज वायरल हुआ जिसमें भरत सिंह छोकर और हाल के विधायक धर्म सिंह छोकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, हाथ थामे एक साथ खड़े नजर आए। उसी पर बातचीत करने के लिए भरत सिंह छोकर के पास मैं आ गया हूँ। छोकर साहब, ये सब जो हुआ, ये फोटो जो वायरल हो रहा है, इस फोटो की कहानी क्या है? कैसे एक साथ आ गए? कल तक तो धर्म सिंह छोकर में बहुत कमियां बताते थे। बस अब ये सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा तुल दिया जा रहा है। एक उमा शंकर पांडे जी हमारे जिला के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो पूरे जिले को देख रेख करते हैं, उसकी सबको एकजुट करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई थी बलूजे में, और समड़का हल्का के सभी वर्कर थे, गणमान्य व्यक्ति थे, सभी टिकटार्थी भी थे। तो उन्होंने सबको एक बात समझाई, उसका पाठ पढ़ाया एकजुटता का, कि भाई एकजुट हो गया, अब की बार सीट निकालो, सरकार जब भी तो बनेगी। लोकसभा में इलेक्शन में नुकसान हुआ है पार्टी को, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को समझाया, लोगों की समझ में आई, हमारी भी सब की आई। वो समझाने के बाद उन्होंने कहा अभी सब सहमत है मेरी बात से कि एकजुट होकर लड़ोगे, सब ने कहा जी हाँ। तो फिर उन्होंने धर्म सिंह छोकर को कहा जी आप खड़े होकर बोलो। तो मैं धर्म सिंह छोकर की बात मुझे आज एक पहली बार ठीक लगी। अच्छा। कि उन्होंने कभी ना तो मेरा नाम लिया था कभी कहीं, ना मेरे से बात करता था, मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उन्होंने आज मेरा नाम भी मान सम्मान से लिया और ठीक बोला। अच्छा। और उसके भाई है जो कंवर सिंह, उसने बेचारे ने, मैं क्या बताऊं, उसकी तारीफ ही करूँ अब तो। अच्छा। उसने बल्कि मेरे पैरों की तरफ भी हाथ भी किया। अच्छा। अपना फर्ज निभाया। तो भाई जब उससे थोड़ा गुस्सा तो ठंडा होता ही है। तो फिर बात आई कि भाई धर्म सिंह छोकर अपने विचार बताए पार्टी के बारे में क्या चाहता है। एक तो ये कहे ना मेरी टिकट ही पक्की है, लेकिन उसने एक बात बड़ी सूझबूझ की। उसने ये कहा भाई मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि भाई मैं पार्टी के फैसले के साथ रहूँगा, जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसका समर्थन करूँगा। अच्छी बात कही, ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर सब ने तालियां बजाई। फिर सब ने कहा जी भरत सिंह छोकर को भी बुलवाओ। मैं भी खड़ा हुआ, पांडे जी ने मुझे भी कहा। मैंने कहा भाई जब धर्म सिंह छोकर पहली बार इतना बढ़िया बोल रहा है, तो इसके हालात को देखते हुए मैं भी एक वादा करता हूँ कि पार्टी जो भी फैसला करेगी, जिसको भी टिकट देगी, भरत सिंह छोकर उसको जिताने में जी जान से प्रयास करेगा। और एक बात पर लेकिन साथ कहता हूँ, ये भी अपनी टिकट के पूरे प्रयास करे, मैं भी पूरी ताकत लगाऊँ टिकट लेने के लिए, इसी काटने के लिए। और भाई भी करेंगे जो टिकट आती हैं, लेकिन आखिर फैसला वही मान्य होगा जो पार्टी करेगी। वो वादा करता हूँ। मैं फौजी आदमी कभी झूठ नहीं बोलता कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उसको सिरे चढ़ाएंगे और यहाँ की टिकट को, कांग्रेस की सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। इसका भी सबने पुरजोर स्वागत किया, तालियां बजाई। जी, लेकिन जो आप कमियां धर्म सिंह छोकर के बारे में अक्सर गिनाते थे जब भी हम बात करते थे या आप किसी भी भाषण में कहते थे, तो आप तो एक लंबी फजीयत करते थे, एक इतनी बड़ी लिस्ट होती थी धर्म सिंह छोकर के बारे में, वो तमाम कमियां आप गिनाते थे। अब वो कमियां कहाँ छिप जाएंगे? जब लड़ाई होती है ना राजनीति में, और मेरी आदत है मैं खुल के कहता हूँ, जिसका भी कहता हूँ, मेरे में कमी हो तो मेरे प्रति भी खुल के बोलो। लेकिन आज जो उन्होंने मान सम्मान के तरीके से बात की, उसके भाई ने तो बहुत ही बढ़िया की। और पांडे जी के प्रयास जो थे वो मेरे को जो है ना प्रभावित कर गए कि ऐसा भी प्रभारी मैंने पहली बार देखा है। एक तो प्रभारी हमने देखा जो हरियाणा के हैं, बाबरिया जी, बहुत ही सुलझे हुए, ईमानदार, मिलनसार, और सबके एक बिल्कुल सच्चाई का फैसला लेते हैं। और मैंने आज इनको भी देखा कि पहला आदमी ऐसा जिसने आज समालके में एकजुट करने के प्रयास किए, और वो काफ़ी सफलता की ओर गए। और धर्म सिंह ने ठीक बात की,
फिर हमने भी अच्छी तरह की, लोगों ने पसंद करी, तो भाई उस बात से पंडित जी खुश हुए। उन्होंने उठ के भाई सबके हाथ उठा के समर्थन करवाया, और हमने भी पांडे जी का धन्यवाद किया कि भाई इन्होंने आज बहुत अच्छे प्रयास किए एकजुट करने के। और हमारा सबका फैसला यह है कि पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, धर्म सिंह को देगी तो हम उसके साथ, अच्छा। और मेरे को देगी तो वो मेरे साथ, और किसी तीसरे को मिलेगी तो हम दोनों उसके साथ। तो वैसे इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता है। और ये जो ईडी सीबीआई ये जो रेड बढ़ रही है, छापे पड़ रहे हैं, गाड़ियां जब्त हो रही हैं, भाई ऐसे ये अब सब को आप क्या कहें? अब तो मैं वायदा कर चुका, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा। अच्छा। पहले तो बहुत करता था, सच्चाई ही करता था, वैसे झूठी भी नहीं, लेकिन अब मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। अब हम मिलजुल के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। तो ये तो वही हुआ ना, आप दोनों मिलके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक आदमी दूसरे की नहीं करेगा, दूसरे की नहीं करेगा, तो गलतियां छुपाएंगे। स्वार्थ नहीं जी, पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी में आ गया। हालांकि तब से मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, पहले तो बहुत करता था ऊपर स्टेज पे, लेकिन अब तो बिल्कुल आज जो प्रभारी ने काम किया है, सराहनीय कदम उठाया है और एकजुट करने का प्रयास किया है, और उसको सब ने मिलकर समर्थन दिया, और उसी में धर्म सिंह भी खुश हुआ, और उसने मेरी फिर झप्पी भी भर ली, कोड़ी भर ली, तो मैं क्या उसको दूर भगा दूँ? तो मैंने कहा भी ठीक है, तुम इज्जत करोगे तो मैं 10 गुनी करूँगा। तो हमने पूरा अपने भाईचारा निभाया आज। भाई भाईचारे की बात नहीं है, वसूल की बात है। भाई जो बातें होती है, लड़ाई लड़ाई की तरह लड़ो। जब एक पार्टी को मजबूत करने की बात आई, अब मैंने सब देख लिया है, पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत हैं, सरकार आएगी तो हम मजबूत हैं। अब देखो ना, मेरे प्लाट पर सरेआम कब्जा कर लिया, 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ एसपी साहब का कि उन्होंने अब कार्रवाई करवाई है। वैसे भी राजकाज की बात होती है, कांग्रेस राज में ऐसे गदर नहीं देखा था हमने। कहीं ऐसा तो नहीं सोच लिया कि अब बाहर से भी आप दोनों छोकर हैं तो इधर ही मामला रह जाए, बढ़ाना आ गए हैं और लोग आ गए कि मामला यहीं का यहीं सिमट जाए, अब कहीं कोई और ना आ जाए बीच में कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जनता का फैसला होता है, कोई आ जाए। ये खुला मैदान है, उम्मीदवार जिसका भी दिल करे कूदे मैदान में और इलेक्शन लड़े, जिसको जनता जिताएगी वो माना जाएगा। अब एक ही गांव से आप 2 लोग हो गए हैं चुलकाना से, एक तरफ शशिकांत कौशिक और दूसरी तरफ आप हो गए हैं। शशिकांत जी ये दावा करते हैं आपकी यार मेरा पूरा गांव 95% मेरे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के 2 बार मैं चुनाव हार चुका हूं और वो सिंपैथी भी मुझे मिल रही है। लोग आज खड़े हैं कि अब दोबारा नहीं हारने देंगे। गाँव का माहौल कैसे देखें? ऐसे वैसे मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बात बढ़ जाएगी। एक धर्म सिंह से निपटे, फिर इससे निपटना पड़ेगा। अब वो 2 आदमी 2 बार हार चुके हैं, मोदी जी की लहर में भी डूब गया जिसमें सब पार हो गए, ये बेचारा उसमें भी रह गया। अब मुझे लगता नहीं कोई रास्ता बचा है। अच्छा। हाँ, ये तो कहने की बातें होते हैं। मैं कहता हूँ सारा हल्का मेरे साथ है, मैं 1000 से जीत जाऊँगा, क्या संभव है? क्या चुलकाना गाँव एक सबके साथ होता है? मैं चुलकाना गाँव का नहीं है, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं झूठे सट्टे नहीं मारता। मुझे एक बात का पता है कि लोग इस बात पर विचार करेंगे कि दुख सुख में कौन आता है, लोगों के बीच में कौन रहता है, मदद कौन करता है, टिकट कौन लेके आता है। सबसे मेन बात है टिकट की। अगर भाई मेरी टिकट आ गई तो फिर किसी का कुछ नहीं चलता, अच्छा। नहीं आई तो फिर भाई कांग्रेस को जिताएंगे। अच्छा। भाई इसको हम गाँव मतलब अगर आपको टिकट आ गई तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा गाँव? अरे भाई मैं कहता हूँ पूरा हल्का खड़ा हो जाएगा, मैं गारंटी याद कहता हूँ। अच्छा। अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं पूरे हल्के को एकजुट करके कांग्रेस को जिताने का काम करूँगा। मैंने अब देख लिया बिना पार्टी के कुछ नहीं है, और राज काज होता है जब भी काम होते हैं, पूछता ही नहीं कोई वैसे तो। और कैसे देखते हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट है, मनमोहन भड़ाना चुनाव लड़ने आ गए हैं, और रविंद्र मचरौली जो पूर्व में विधायक रहे, देवेंद्र काद्यान जो पहली बार ग्रामीण से लड़े थे पानीपत से, संजय छोकर वो भी आपके साथी हुआ करते थे कांग्रेस के एक समय में। इतने सारे लोग तो आ गए हैं, कहाँ बैठे गए जाके चुनाव, कैसे देख रहे हैं इन सब? इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब ट्राई करते हैं। आप अपना सबका लक है, किस्मत है, मेहनत कर रहे हैं, तो जिसका दाव लगेगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं तो आज जुबान दे चुका हूँ पार्टी मीटिंग में, मैं कांग्रेस को जिताने का काम करूँगा। अगर मुझे मिल गई तो मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के समर्थन लूँगा, किसी और को मिल गई तो हम सबको साथ करेंगे, इकट्ठे करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। मैंने फैसला कर लिया है। और भाई चाहे बढ़ाना जी हों, चाहे रविंदर जी हों, चाहे और भाई कोई हो, संजय जी हों, सबका अधिकार है लड़ने का, टिकट मांगने का। लड़ें, टिकट ले आएँ, जिसको जनता जिताएगी वो सिकंदर होगा। एक और चीज़ है भरत सिंह जी, आज समालखा का जब चुनाव में देखता हूँ तो एक पैसे वाला माहौल बड़ा दिखता है। कोई बस चला रहा है, कोई एम्बुलेंस चला रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई आके डायरेक्ट कैश दे रहा है किसी भी गिफ्ट के नाम पे, या कोई और चीज़ें कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा करेंगे ना, देखो मैं अब तो बुराई नहीं करूँगा, लेकिन धर्म सिंह को उसका नतीजा भुगतना पड़ गया, ज़्यादा प्रचार करता था पैसे का।
अब ये दूसरे कर रहे हैं ना, इनको भी भुगतनी पड़ेगी, इनके भी रेट पड़ने वाली है, बता दूं आपको। किस किस के पढ़ने वाले हैं? भाई जो शशि तो खरेआम कहता है कि मैंने 16 करोड़ खर्च कर दिए, क्या एक राजनीतिक आदमी ओपनली कह सकता है? भाई कोई दे सकता है कैसे ओपनली कैश? और भी भाई मैं तो कहता हूँ ऐसा गलत काम उसका तरीके से करना चाहिए। मैं करता हूँ दान, मैं चेक से करता हूँ ज़्यादातर, मैंने कोर्ट में चेक से दी और भी कहीं कोशिश करता हूँ, जितना मेरी गुंजाइश होती है मैं देता हूँ। अच्छा, कोर्ट वाला भी एक मैंने सुना था, कितना पैसा दिया आपने वहाँ पर? भाई कोर्ट में मैंने काफ़ी पैसे लगाए थे, लेकिन सारे चेक से ही लगाए, 50 कितना ओवरऑल के आसपास होगा। 50 लाख रुपए वहाँ पे? बहुत बड़ा अमाउंट है। भाई वो कोर्ट वालों की ऐसी बेचारों को दिखते थी, और मैं भी वकील बन के वहाँ बैठने लग गया जब मेरा केस हो गया, प्लाट का झगड़ा हो गया, तो मुझे लगा उनकी दिखते हैं जायज़ हैं और उनका सेव करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। परमात्मा ने मुझे दिया था, और मैं वकील होने के नाते मेरा जो है ना ये प्लाट कम से कम कहता हूँ 5-6 करोड़ का है। 50 लाख देने से मेरा प्लाट बच गया, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया वकालत का, वहाँ मुझे नॉलेज हो गया। मैं इस प्लाट को जाने नहीं दिया, मैंने इसको जो है ना कार्रवाई करवा दी, और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने शेक दिया, स्पेशली एसपी साहब का। आपका भी कोई सिस्टम बना है? ये पैसे वैसे बांटने वाला कुछ चलेगा क्या? कभी गांव कहीं 11,000, कहीं 21,000, कहीं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है मैं ज़रूरत के अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार दान पुण्य करता रहता हूँ। तो वो तो इनके पास तो ज़्यादा पैसा है, इनकी तो मैं कर नहीं सकता रिस, तो ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन आज एक चीज़ आपको लग रही है कि ये जो बीच में इतनी पार्टियां बदली, इधर उधर होना, ये बहुत नुकसान दे गया आपको। कहीं ना कहीं नहीं बदलते तो शायद आज सबसे मजबूत आदमी आप होते समालखा में। देखो ऐसे है भाई साहब, ये ना लोगों को मैं समझा नहीं पाया, जिस तरीके से पार्टी बदलना होता है अपने फायदे के लिए, टिकट के लिए, और टिकट नहीं दी, दूसरी में चला गया, तीसरी में चला गया। मैंने तो इतिहास रचा है कि जब मेरे को कांग्रेस की टिकट कटी, मैं कांग्रेस में रह गया तो नहीं, कोई विधायक नहीं, जबकि मेरी लोगों में अच्छी पकड़ थी उस टाइम। और फिर मैं मुख्यमंत्री उड़ा साहब गेरिए में रहा, काम किया 15 दिन, पार्टी में ही था। लेकिन जो महसूस होने वाली बात, जैसे मैं सबके दुख सुख में जाता हूँ, मेरी मदर की डेथ हुई तो कोई नेता मेरे यहाँ आया नहीं, और चौटाला साहब आ गए, रजा चौटाला जी उनके लड़के भी आ गए, उन्होंने मेरा मन सा थोड़ा बदल दिया, और उन्होंने सबके बीच में कहा बरसिंह हमारे साथ आ, टिकट देंगे, एमएलए बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। तो सब लोग कहने लगे जी कर लो, कांग्रेस में तो मौका रहा नहीं, मैं ज्वाइन कर गया। लेकिन भाई ये सब जग जाहिर है, पूरे हरियाणा को पता है कि उन्होंने सब एमएलए एक्स एमएलए से 5-5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे पूरे हरियाणा में। मैं एक ऐसा आदमी था, मैंने कहा था मैं एक पैसा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा टिकट नहीं लेनी, मैं कहा मुझे ऐसी टिकट नहीं चाहिए। बताओ मैंने क्या गलत किया? जनता के हित के लिए कि आज मैं पैसे खर्चूँ, कल को लूटूँ, मेरा मन नहीं करता। मैं तो बहुत बड़ा काम छोड़ गया, आधा करोड़ों का, आज वो काम मेरा भाई करता है, कई करोड़ रुपये महीना कमाता है। दूसरी बात, फिर मेरे पास जो है ना बीजेपी वालों ने 2000, मैं किसी के पास टिकट मांगने ही नहीं गया कभी। 2014 में खुद संपर्क किया, इन्होंने मेरे को शामिल करवाया, टिकट घोषणा करी, लेकिन 1 महीने तक ये कहते रहे तुम्हें पार्टी फंड में एक इलेक्शन का खर्चा देना पड़ेगा। एक इलेक्शन का खर्चा 2 करोड़ 4 करोड़। मैंने कहा मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा, टिकट कट गई, मैंने ऐसी टिकट नहीं लूँगा तो लोग लूटने पड़े। मैंने लोगों का लोगों के भले के लिए मैंने छोड़ दी, अपना भला चाहता तो मैं दे भी देता कुछ पैसे, फिर मैं लोगों से लूटता हुआ अच्छा था क्या, मेरा मन नहीं मानना, मैंने छोड़ दी। तो भाजपा के लोगों ने 2-4 करोड़ रुपए मांग लिया आपसे। चलो मैं कहता हूँ ना पार्टी फंड मांग लिया, मैं नहीं कहता रिश्वत मांगी, लेकिन वो उनकी मांग थी, मैं मना कर दी। और जिन्होंने फिर पैसे लेके टिकट ले आके दी, उनका हाल क्या हुआ देख लिया फिर सब ने। तीसरी पार्टी ले लो कि मैं जो है ना, सैनी साहब थे, राजकुमार सैनी जी, वो मेरे पास कई बार आए, मैंने मना करता भी तू तो जातिगत की पार्टी करता है, वो करता है राजनीति, ये मैं पसंद नहीं करता। एक दिन मैं रमेश सैनी एक एक्स MC है यहाँ का, सबूत है वो, मैं गुड़गांव जा रहा था, मेरी गाड़ी बैठ लिया, वो कहने लगे जी मेरे को यहाँ राजकुमार सैनी कोठी पर उतार देना, दौड़ा कुआ के पास ही। मैं चला गया, जब उसने मेरे को देख लिया, उन्होंने मेरी गाड़ी का आगे से बिल्कुल घेराव कर लिया, जाने नहीं दिया। उन्होंने नहीं चाय पीनी पड़ेगी, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा तेरे यहाँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती उतार लिया, और वहाँ 20-30-40 लोग बैठे थे, उनमें बिठा के चाय के बहाने करके मेरा फ़ोटो लेके वायरल कर दिया, ज्वाइन करके। मेरा उससे झगड़ा हुआ, तो फिर मैंने उससे कह दिया तेरी मेरी बननी नहीं, ये तो अच्छा नहीं किया। भाई शामिल होने के लिए तो तरीका होता है ना, आदमी बयान दे, बात करे। उसने तो अचानक फ़ोटो खींचे, ऐसे कर देना अच्छी बात है क्या? लेकिन लास्ट में फिर उसने मेरे ऊपर दान भी बनाया, लेकिन फिर मेरे उनके विचार ही नहीं मिलते थे, तो मैंने वो टिकट भी छोड़ दी थी। कोई मैंने टिकट लेने के लिए पार्टियाँ नहीं बदली हैं, मैंने तो अपने जो है ना लोगों के भले के लिए, कि जब मैं भला ही नहीं कर पाऊँगा जिस पार्टी में जाके लड़के बन भी गया, तो वो टिकट मुझे नहीं चाहिए। और जो भ्रष्टाचार जिसके टिकट के अंदर दिखाई दे, वो तो मैं बिल्कुल नहीं। मैंने तो लोगों के तहसील थाने तक की रिश्वत वापस करवाई, सभी को पता है।
मैंने ईमानदारी की मिसाल बनाई है। मेरी आत्मा से मैं खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। आगे भी मिले ना मिले, बने ना बने, परमात्मा ने एक बार मौका दिया, मैंने वो प्लान करके दिखाई। और राजनीति 25 साल में 2000 से अब तक कोई 1 रुपये का दाग नहीं बता सकता। नहीं भी राजनीति में बचना बड़ा मुश्किल है। मेरे ऊपर या मेरे परिवार के या रिश्तेदारों के या वर्करों के, ये हमारा बिल्कुल पाक साफ रहा है, सभी को पता है। तो मुझे कोई दुख नहीं है कि न टिकट मिली ना मिली, बने ना बने। अब भी मैं परमात्मा और जनता पे विश्वास रखता हूँ, जो फैसला वो करेंगे मुझे मंजूर है। एक बहुत कड़वा सा सवाल है, आप कहें तो पूछ लूँ, आप कह रहे कोई दाग नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि एक बार आप हुड्डा साहब ने आपको कहा था कि या तो कुछ लड़कों को अपने हलके से नौकरी लगवा लो या फिर अपने लड़के को नौकरी लगवा लो। आपने अपने लड़के की नौकरी को चुना, लोगों की नहीं चुनी। ये बात आप जो है ना पत्रकार हो, बोलने से पहले सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसे बच्चा होता है क्या? मुख्यमंत्री के पास उस टाइम 75 MLA थे और सभी चाहते थे मेरा लड़का लगे, फिर सबके क्यों लगा दिए? मैं तो खाली MLA ही था। और वो भी मेरी हुड्डा साहब से थोड़ी नाराजगी भी हो गई थी। तो नाराज आदमी ये कहने से को लगाता है। और मुख्यमंत्री को इतना कमज़ोर होता है क्या किसी MLA का लगा ले या लगवा ले? होता है ऐसे? मुख्यमंत्री मर्जी, उसे तो लोग पीछे घूमते हैं, पैर पकड़ते हैं। लेकिन हुड्डा साहब ऐसा आदमी क्या, मैं कहता हूँ कोई भी CM नहीं ऐसा कर सकता, कोई MLA भी नहीं था दब्बू बन के रह सकता हल्के में कुछ ऐसे उससे दबाव कर रहे। मुख्यमंत्री को दबाव होता है क्या? ये तो मुख्यमंत्री ने मेरे लड़के ने टेस्ट पास कर लिया। और इंटरव्यू में तो ज़रूर सरकार की मदद की ज़रूरत होती है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ हुई है जब भी तो भर्ती हुआ। मुख्यमंत्री चाहता तो नहीं होता। भाई मेरे लड़के के अनेक, हमारे हल्के के अनेक लड़के लगे हैं, इंस्पेक्टर भी लगे हैं, हेडमास्टर भी लगे हैं, जो कोऑपरेटिव में सोचे इंस्पेक्टर भी लगे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में भी लगे हैं, काफ़ी भर्तियाँ भी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये राजनीति में अच्छी बात है कहना कि CM कभी ऐसे कहेगा तुम लगवा ले या इतने बदले में लगा ले, वो क्या कहेगा? CM होगा फिर हुड्डा साहब। इस पे रूमर्स थे, कुछ लोग बात करते थे, तो हमारा काम है कि उनको पूछ लिया जाए, आपसे क्लैरिटी ले ली जाए। जो नेता होते हैं ना वो जड़ते हैं एक दूसरे से, और मेरी पॉपुलरिटी से लोग वैसे ही नेता डरते हैं। तो वो सोचते हैं कुछ ना कुछ तो ब्लेम लगा दे, इस पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो भाई बार लड़का अपनी काबिलियत से, मैं कहता हूँ वो तो मैं पछता रहा हूँ उस बात से। मेरा बहुत बड़ा काम था इंडस्ट्री में, बहुत बड़े ठेके थे, वो ठेके मैंने मेरे भाई को दे दिए, मेरा लड़का भी करता था। आज ये करोड़ों में को आते हैं। तो तहसीलदार की क्या तनख्वाह है? 50, 60, 70 हज़ार रुपये। ये तो हमने रास्ता ही गलत चुना, लेकिन जो परमात्मा लिखा था वो हो गया। इनको पता नहीं, अगर मैं सर्विस करता तो मैं भी हज़ारों करोड़ का आदमी होता ईमानदारी से, या मैं MLA के बनने के बाद वो काम ज़्यादा बढ़ा सकता था। लेकिन मैंने एक प्रण किया था, मैं कोई काम नहीं करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। मैं पहला आदमी हूँ राजनीति में जो लगातार अपने घर से, अपनी जेब से राजनीति कर रहा हूँ। किसी का 1 रुपया तक खर्च नहीं करवाया। नहीं तो नेता तो भाई अपने तरीके से करते हैं राजनीति। देखिए, तमाम जो लोगों के सवाल थे वो हमने पूछे, और एक ये रूमर था ये भी हमने पूछा, उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि कैसे होता है सिस्टम में काम। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।